आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण दिला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़े के बच्चे और बच्चियां जो लॉ करके आज कंपटीशन में बैठ रही है और कई एक जिलों में सेवा दे रही है न्यायपालिका में के पद पर बहाल होकर के। उसी तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय में आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए कार्य किया है उतना कोई भी अभी तक नहीं कर पाया। सुनिए चंदेश्वर चंद्रवंशी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा सत्ता में आने के बाद 20 वर्षों में जिस तरह से अति पिछड़ों के विकास के लिए काम किया है उसका जिक्र किया है। उसमें कुछ बातें हम जोड़ना चाहेंगे आपके बीच में। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विभाग के गठन का चर्चा किए कि पहले कोई अति पिछड़ा वर्ग का विभाग का सृजन नहीं हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस विभाग का सृजन किया और उस विभाग के माध्यम से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरविंद जी। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसकी गणना कराए हैं अरविंद जी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूटी हुई है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण दिला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़े के बच्चे और बच्चियां जो लॉ करके आज कंपटीशन में बैठ रही है और कई एक जिलों में सेवा दे रही है न्यायपालिका में के पद पर बहाल होकर के। उसी तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा में उम्मीदवार खोजा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवार नहीं मिलता था अति पिछड़ा समाज। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात को अति पिछड़ा समाज के लोगों को याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अभी एमपी एमएलए के चुनाव में टिकट के लिए इतने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जागरूकता अति पिछड़ों में सत्ता में भागीदार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने किया, और उसका सीधा लाभ बिहार के अति पिछड़ों को मिल रहा है। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आपको पता होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में पैसे की दिक्कत होती थी, उसको दूर किया और उसके माध्यम से गरीब के बच्चे अभी टेक्निकल ज्ञान हासिल कर रहे हैं, नर्स बन रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर बन रहे हैं और इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन का भी उपाय किया। 10 लाख रुपया ऋण देने का काम किए हैं, उसमें 5 लाख रुपया मुफ्त है और 5 ही लाख रुपया सरकार को लौटाना है, और वो भी बहुत कम ब्याज पर। इस तरह से उन्होंने रोजगार का भी सृजन का उपाय किया है। सेवा में लाने के लिए उन्होंने कई इतनी वैकेंसियाँ निकाली हैं। जो बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हम 10 लाख भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे लोगों को, अब 12 लाख पर पहुंचने जा रहा है बहाली का संख्या। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है, उसमें अति पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें 20% का हिस्सा मिल रहा है। उसके माध्यम से काफ़ी लोग सेवा में लोग आ रहे हैं, सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में जब से सत्ता में आए अति पिछड़ों के विकास के लिए
काम करने का काम किया है और उसका नतीजा है कि आज अति पिछड़ा समाज आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम अभी बताना चाहेंगे आपको कि 21 दिसंबर को कर्पूरी जी के नाम पर संवाद यात्रा रथ यहाँ से प्रारंभ हुआ था पार्टी कार्यालय से, और उसका संचालन हम ही कर रहे थे। हम 40 जिला में भ्रमण किया है। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज एक मुश्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। हर जिलों में, गाँवों में भ्रमण किया है वह रथ। कहीं भी आपको हम बताना चाहते हैं, किसी भी जिले में एक आदमी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में या उनके किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। यह बात हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसी तरह से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आरजेडी की सरकार थी, 15 वर्षों तक उनको मौका मिला। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी मौका मिला, लेकिन किसी के द्वारा अति पिछड़ों के विकास के लिए एक भी योजना अगर बता दें तो नहीं चलाया गया। और आज अति पिछड़ों पर के काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी जब काम कर रहे हैं तो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो यह सिर्फ यही है, कहना पड़ेगा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो अब बेवजह का बेबुनियाद बात दुष्प्रचार के लिए समाज में उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एक मुश्त पूरा समाज पिछड़ा के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एकजुट होकर के खड़ा रहें। धन्यवाद। तो आपने सुना चंदेश्वर चंद्रवंशी को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अति पिछड़ों को हक दिलाने के लिए नीतीश कुमार लगातार लड़ते रहे हैं। चाहे वो विधायक बनाना हो या सांसद बनाना हो, अति पिछड़ों को सबसे पहले जो है वो महत्ता देते हैं तो नीतीश कुमार देते हैं। नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आरक्षण की बात की जाए तो अति पिछड़ों का आरक्षण का दायरा भी जो है वो नीतीश कुमार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसके लिए उन्होंने सदन में पास भी किया। मामला जब कोर्ट में लंबित हो गया है तो उस पर कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जितना नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में अति पिछड़ा के लिए किया है उतना कोई भी आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।